आज हम जानेंगे कि गोस्वामी तुलसीदास जी, जिन्होंने श्री रामचरितमानस जैसा महान ग्रंथ हमें दिया, उनके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य था अपने आराध्य प्रभु श्री राम के साक्षात दर्शन करना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक साधारण मनुष्य से महान संत बनने वाले तुलसीदास जी को भगवान के दर्शन कैसे और किसकी सहायता से प्राप्त हुए? आज इस वीडियो में हम शास्त्रों और संतों की कथाओं के अनुसार इस अद्भुत घटना का सविस्तार वर्णन करेंगे। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी काशी यानी कि वाराणसी में रहते थे। वे प्रतिदिन गंगा स्नान के बाद एक पीपल के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाया करते थे। उस पेड़ पर एक प्रेत रहता था जो तुलसीदास जी द्वारा श्रद्धापूर्वक अर्पित किए गए जल से तृप्त हो गया। एक दिन वह प्रेत जो था वो प्रकट हुआ और बोला, हे महात्मा, मैं आपसे प्रसन्न हूँ, मांगिए, आप क्या चाहते हैं? गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने कहा, मुझे केवल मेरे प्रभु श्री राम के दर्शन चाहिए, क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो? प्रेत ने कहा कि मैं स्वयं तो समर्थ नहीं हूँ, लेकिन मैं हनुमान जी का पता बता सकता हूँ, जो कि भगवान श्री राम के परम भक्त हैं, जो प्रतिदिन श्री राम कथा सुनने आते हैं। प्रेत के बताए अनुसार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी एक मंदिर में कथा सुनने गए। वहाँ उन्होंने देखा कि सबसे पीछे एक कोढ़ी यानी कि कुष्ठ रोगी के वेश में एक वृद्ध बैठा व्यक्ति है, जो सबसे अंत में आता है और सबसे पहले जाता है। तुलसीदास जी समझ गए कि यही पवन पुत्र हनुमान है। कथा समाप्त होने पर तुलसीदास जी ने उस वृद्ध के पैर पकड़ लिए। हनुमान जी ने अपना असली रूप प्रकट किया और तुलसीदास जी की भक्ति देख उन्हें आशीर्वाद दिया। तुलसीदास जी ने रोते हुए प्रभु के दर्शन की अभिलाषा व्यक्त की। तब हनुमान जी ने कहा, तुलसी, तुम चित्रकूट जाओ, वहीं तुम्हें रघुनंदन के दर्शन प्राप्त होंगे। हम देखते हैं कि चित्रकूट के सुंदर घाट और मंदाकिनी नदी पर हनुमान जी की आज्ञा मानकर गोस्वामी श्री तुलसीदास जी चित्रकूट के घाट पर रहने लगे। एक दिन वे मार्ग से जा रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि दो अत्यंत सुंदर राजकुमार घोड़ों पर सवार होकर धनुष बाण लिए शिकार पर जा रहे हैं। वो इतने सुंदर थे कि तुलसीदास जी उन्हें देखते ही रह गए, लेकिन वे उन्हें पहचान नहीं पाए। बाद में हनुमान जी ने आकर कहा, तुलसी, दर्शन हुए? तुलसीदास जी ने कहा, नहीं। तब हनुमान जी ने बताया कि वे दोनों राजकुमार और कोई नहीं बल्कि स्वयं प्रभु श्री राम और भैया लक्ष्मण थे। तुलसीदास जी पछतावे से भर गए और खूब रोए। इतना रोए कि रोते रोते उनको कुछ सुध-बुध ही नहीं रही कि हमारा शरीर, हम कहाँ हैं, और वो केवल प्रभु के रूप को ध्यान कर रहे हैं कि हम प्रभु को पहचान नहीं पाए। संवत 1607 में यानी मौनी अमावस्या का दिन था। तुलसीदास जी घाट पर बैठकर चंदन घिस रहे थे। तभी बालक रूप में भगवान श्री राम पुनः उनके सामने आए और बोले, बाबा, हमें चंदन दीजिए। तुलसीदास जी इस बार भी मंत्रमुग्ध हो गए। हनुमान जी ने सोचा कि कहीं इस बार भी तुलसी चूक ना जाए, इसीलिए इन्होंने तोते का रूप धारण किया और प्रसिद्ध दोहा जो सब हर कोई जानता है वो बोलने लगे, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। अर्थात जैसे ही गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने यह सुना, वे समझ गए कि स्वयं श्री राम अपने हाथ से चंदन लिया है और तुलसीदास जी के माथे पर तिलक लगाया है। तुलसीदास जी साक्षात प्रभु की छवि देखकर शुद्ध बुद्ध खो बैठे। उन्हें साक्षात ब्रह्म के दर्शन हो गए, पर अब ब्रह्म के दर्शन हो गए और वो भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किए हैं। तो मित्रों, यह कथा हमें सिखाती है कि यदि भक्ति सच्ची हो और मार्गदर्शक करने वाला गुरु जो साक्षात हनुमान जी के रूप में प्रकट हुआ है, हनुमान जी जैसा हो, जो स्वयं ईश्वर से दूर नहीं है, तुलसीदास जी की इसी अनन्य भक्ति का परिणाम है श्री रामचरितमानस, जो आज घर घर में पूजी जाती है। जय जय श्री सीताराम।